हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी 3.0 के तहत दोस्तों पॉलिटी का मैराथन करने जा रहे हैं दोस्तों। आज कंप्लीट हो गया तो हो गया, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में आएगा दोस्तों। चलिए हम लोग इसको, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी टॉपिक कराया जाएगा दोस्तों वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। देखिए, संविधान का सवाल पहला नंबर दोस्तों, इससे क्वेश्चन आता है। संविधान का निर्माण, इनसे भी क्वेश्चन आता है। जहाँ से क्वेश्चन बनता है वही सब टॉपिक करवाया जाएगा दोस्तों। अलवल नहीं पढ़ाया जाएगा दोस्तों। संविधान के स्रोत, भाग व अनुसूचियाँ, और भाग 1 संघ व उसके राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में नागरिकता दोस्तों। इससे सवाल उतना नहीं पूछा जाता है दोस्तों। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इससे भी सवाल आया जाता है। भाग 4 में नीति निषेध दोस्तों। आज का टॉपिक हम यहीं तक कवर करेंगे दोस्तों। इसका टॉपिक आगे दिन देखेंगे। चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। जितना टॉपिक दिया गया दोस्तों इस सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे उतना सवाल नहीं बनता है, इससे बनता है दोस्तों। जो टिक किया गया उससे मानिए कि भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये दोनों टॉपिक भी आई है दोस्तों, इससे सवाल बनना ही बनना है दोस्तों। पहले हम टिक कर लिए, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। चलिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक से, किसी देश के ऐसे नियम, रूल, कायदे, कानून जिन्हें उस देश का हर नागरिक, सिटीजन मानता हो दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। देखिए, किसी देश के ऐसे नियम, रूल, कायदे, कानून जिन्हें उस देश का हर नागरिक मानता है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं दोस्तों। राजतंत्र, देखिए मोनार्ची इंग्लिश वर्ड है दोस्तों राजतंत्र का। राजा का रूल दोस्तों। कानून बना रहे हैं, लॉ मेकिंग। जजमेंट दोस्तों, न्याय भी राजतंत्र में होता था। राजा का रूल होता था, कानून भी बनाते थे और जज न्याय भी खुद ही करते थे दोस्तों। देखिए, लोकतंत्र, देखिए यहाँ से लोकतंत्र स्टार्ट हो। और लोकतंत्र में देखिए दोस्तों, सरकार के लोकतंत्र में 3 अंग होते हैं। विधायिका, पहले देखिए संसद जो कानून बनाती है। विधायिका का मतलब है दोस्तों जो कानून को बनाता है उसे हम संसद कहते हैं, और उसे हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं दोस्तों, विधायिका कहते हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोस्तों। जो कानून लागू करवाती है दोस्तों, जो कानून को लागू करवाती है उसे हम कहते हैं कार्यपालिका। न्यायपालिका संरक्षण करती है, कानून सही से पालन हो रहा कि नहीं हो रहा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, लोकतांत्रिक देश में संविधान होते हैं दोस्तों। लोकतांत्रिक जो भी देश हैं लोकतांत्रिक, उसमें एक रूल रेगुलेशन का संविधान होता है दोस्तों। देखिए, 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन ने अपने दरबारियों को अधिकार पत्र जारी किया था। यूएसए जो है फर्स्ट कंट्री बना जिसमें 1789 में लिखित संविधान बनवाया दोस्तों। सबसे पहले जो संविधान बनाया था विश्व में सबसे पहले अगर लिखित संविधान पूछ लिया जाए तो यूएसए का है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अगले स्लाइड देखिए, अप्रत्यक्ष मांग दोस्तों। भारत में देखिए इनडायरेक्ट डिमांड हुआ दोस्तों। अप्रत्यक्ष के तहत चुनाव इंडिया में करवाया गया। सांकेतिक प्रत्यक्ष मांग, मतलब प्रत्यक्ष मांग क्या होता है और अप्रत्यक्ष मांग क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल प्रस्तुत किए थे दोस्तों। कौन किए थे? 1895 में सबसे पहले संविधान की मांग कौन किए थे? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किए थे दोस्तों। उसके बाद देखिए 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार स्वराज की डिमांड की दोस्तों। यह शब्द दयानंद सरस्वती जी की बुक से सत्यार्थ प्रकाश से निकाला गया दोस्तों। जो स्वराज का जो मीनिंग है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? स्वराज बिल जो लाया गया वो कहाँ से दोस्तों? दयानंद सरस्वती की बुक सत्यार्थ प्रकाश से लिया गया है। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार स्वराज की मांग की दोस्तों। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों। उसमें भारत के सचिव कौन थे? बर्कले हेड थे दोस्तों। जो 1928 में साइमन कमीशन जो आए थे उसमें भारत के सचिव कौन थे? बर्कल हेड थे दोस्तों। मोती नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किए दोस्तों। मोतीलाल नेहरू जो थे 1928 में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किए थे।
एक प्रकार मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया दोस्तों। एक प्रकार का क्या था, मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया था। देखिए उसमें क्या क्या था, वयस्क मताधिकार था और अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार था दोस्तों, स्पेशल प्रिविलेज था दोस्तों, मतलब विशेष अधिकार था। प्रत्यक्ष मांग देखिए, प्रत्यक्ष मांग में आपका देखिए 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी दोस्तों। कौन, 1934 में प्रत्यक्ष मांग संविधान सभा की कौन की थी, एम.एन. रॉय किए थे दोस्तों, मार्क्सवादी नेता थे। और सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग, मतलब संविधान सभा की मांग की थी दोस्तों। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की और 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फैजपुर सेशन में फिर से संविधान सभा की मांग उठी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1938 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 1938 की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा और लोगों को वयस्क मताधिकार मिलेगा, मतलब वोट देने का अधिकार दोस्तों। ये कौन कौन बोले थे, जवाहरलाल नेहरू बोले थे। ये स्टेटमेंट जो दिए थे ये जवाहरलाल नेहरू दिए थे। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। उसी अधिवेशन में बोले थे भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा और लोगों की वयस्क मताधिकार भी मिलेगा। ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का था दोस्तों। चलिए 1939 से 1945 में देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के समय दोस्तों। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार जब छिड़ा हुआ था दोस्तों, तो उस समय एक्सिस पावर मतलब धुरी राष्ट्र में दोस्तों आपका जापान था, जर्मनी था और इटली था दोस्तों। और मित्र राष्ट्र में इधर था फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका था दोस्तों। और हॉलैंड भी था दोस्तों, अब बेल्जियम भी था। कौन कौन थे मित्र राष्ट्र में, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, बेल्जियम और हॉलैंड दोस्तों। फिर देखिए आया अगस्त प्रस्ताव आपका। उस अगस्त प्रस्ताव उस समय वायसराय लिंथगो थे दोस्तों। कौन थे, लिंथगो थे। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था दोस्तों इंडिया में। भारतीय ने सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश की तरफ से भाग ले और हमारी डिमांड उस समय हम लोगों का डिमांड था कि संविधान सभा दो। हम लोग अंग्रेज से मांग कर रहे थे कि संविधान सभा दो। और इंग्लैंड ने बोला दोस्तों उस समय विचार करेंगे युद्ध के बाद। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो बोले पहले रिजल्ट दो, उसके बाद हम लोग तुम्हारे तरफ से भाग लेंगे संविधान सभा में। संविधान सभा में तो मतलब द्वितीय वर्ल्ड वार में हम तुम्हारे साइड से हिस्सा लेंगे दोस्तों। पहले संविधान सभा बनाने का मंजूरी दो। भारतीय संविधान सभा का निर्माण देखिए। भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण हुआ क्रिप्स मिशन के तहत निर्माण करने के लिए एक कमेटी आया दोस्तों। उस समय उसका अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स था दोस्तों। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। देखिए कारण था जापान ने दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे सब पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। इसलिए वो बता रहा था कि इंडिया हमारा साथ दे, नहीं तो इंडिया पर भी जापान का अधिकार हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसका रिजल्ट हुआ दोस्तों कि यह गारंटी मिली कि युद्ध के बाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक संविधान सभा बनेगी जिसमें सब भारतीय होंगे। 1942 के भारत शासन अधिनियम ने ये अंग्रेजों के द्वारा कबूला गया दोस्तों कि अगर हम द्वितीय वर्ल्ड वार में जीत के आएंगे तो इंडिया में भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने के लिए मंजूरी पहली बार स्वीकार किया था दोस्तों। सेकंड देखिए, मुस्लिम लीग ने कहा इस 2 संविधान बनाओ, पहला भारत फिर एक मुस्लिम लीग। गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939-45 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन जो आया था दोस्तों 24 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन। और 16 मई 1946 को योजना प्लानिंग की प्रस्तुत जो कैबिनेट मिशन योजना आया था 16 मई 1946 को योजना को प्रस्तुत किया दोस्तों। इंडिया में पहुंचा दोस्तों 24 मई 1946 को, लेकिन जो योजना बनाया था उसको प्रस्तुत 16 मई 1946 को किया था। इसमें 3 मेंबर थे दोस्तों। पैथी लॉरेंस भारतीय सचिव थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे, एबी लेजेंड नौसेना अधिकारी थे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा में 389 मेंबर होंगे, जो हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
इलेक्शन दोस्तों आपका जुलाई अगस्त 1946 में, 2 जुलाई 1946 में करवाया गया दोस्तों, और रिजल्ट अक्टूबर नवंबर 1946 में आया दोस्तों। और जो इलेक्शन उस समय हो रहा था वो अप्रत्यक्ष हो रहा था दोस्तों, प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट हो रहा था, डायरेक्ट नहीं हो रहा था। दूसरा, प्रांतीय असेंबली के चुने हुए प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों को चयन किया था। प्रांतीय असेंबली के चुने हुए प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों को चयन किया था। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि उस समय आए संयुक्त प्रांत से दोस्तों 55 प्रतिनिधि, और बिहार से आए थे 36 प्रतिनिधि दोस्तों। चलिए, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रयोग सिख को मिला था और मुस्लिम और सामान्य को दोस्तों। सामान्य में हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी सभी आ जाते थे दोस्तों। देखिए, 296 ब्रिटिश, 389 सीट जो दिया गया था, चुना गया था दोस्तों, उसमें 296 ब्रिटिश प्रांत से था और 93 देसी रियासत से था दोस्तों, और प्रस्तावित था। और जिसमें 292 सीट 11 प्रांतों, 11 गवर्नर प्रांतों से, जैसे 11 गवर्नर प्रांतों से, जैसे आज के राज्य जिनमें गवर्नर होते हैं, मुख्य आयुक्तों के प्रांत, जो आज के यूटी यानी चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंस कहलाते हैं दोस्तों, उससे 4 सीट था दोस्तों। वो कौन कौन था देखिए, उसमें अजमेर था, कुर्ग था, ब्रिटिश था, बलूचिस्तान था दोस्तों। देखिए, क्रिप्स ने मिशन की मांग क्यों ठुकराया? एमएलए ने क्रिप्स की मिशन की मांग क्यों ठुकराया? क्योंकि मुस्लिम लीग अलग संविधान बनाने की बात, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को क्यों ठुकराया? तो क्योंकि मुस्लिम लीग अलग संविधान बनाने की बात कर रही थी। भारत की संविधान सभा क्या थी? पूर्ण निर्वाचित थी, पूर्ण प्रस्तावित थी दोस्तों। आंशिक रूप से निर्वाचित 296 सीट थे और आंशिक में 93 देसी रियासत से इसे चुन के बनाना था दोस्तों। फिर देखिए, कैबिनेट मिशन ने अपनी अनुशंसा रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया दोस्तों? तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था दोस्तों, 16 मई 1946 को। रिजल्ट देखिए, कांग्रेस में 200, रिजल्ट में कांग्रेस 208 सीट जीते और 73 मुस्लिम लीग जीते। संविधान सभा की बैठक देखिए, फर्स्ट बैठक दोस्तों फ्रेंच परंपरा के अनुसार हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दोस्तों। अध्यक्ष उसमें थे सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों फर्स्ट बैठक के। मुस्लिम लीग को हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। कौन भाग नहीं लिया था? पहले संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग और हैदराबाद उसमें भाग नहीं लिए थे दोस्तों। सेकंड बैठक देखिए 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस समय के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से चुना गया था दोस्तों। और उपाध्यक्ष उस समय कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे दोस्तों, और एक वी.टी. कृष्णमाचारी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी दोस्तों। सैनिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे दोस्तों। बेनेगल नरसिंह राव को बी.एन. राव शॉर्ट में बोला जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड बैठक देखिए 13 दिसंबर 1946 को थर्ड बैठक हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। संप्रभु, गणराज और अल्पसंख्यकों को हितों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 22 जनवरी 1947 को इसी ही प्रस्ताव प्रेम्बल के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसको दोस्तों किसके रूप में? प्रेम्बल के रूप में दोस्तों, मतलब प्रस्तावना के रूप में। नेक्स्ट देखिए, संविधान, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो संविधान सभा में परिवर्तित हुआ दोस्तों। उस समय जिस समय 389 सीट था, अब उसमें 299 मेंबर ही रह बचे थे, क्योंकि 2 पार्ट में इंडिया और पाकिस्तान का वितरण हुआ दोस्तों, वितरित हुआ। तो कुछ हिस्सा जो कुछ एमएलए थे उस पार्ट में चले गए और संविधान सभा में 70 स्टेट में पेंसी स्टेट मतलब देसी रियासतों को सीट मिला 70 दोस्तों, उसमें 93 था। भारत की संविधान सभा संप्रभु होगी और इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी भी कानून को समाप्त और बदलने का अधिकार होगा दोस्तों। आज़ादी मिल गया दोस्तों। भारत की संविधान सभा एक विधायिका की तरह काम करेगी। भारत की संविधान सभा जो है एक विधायिका की तरह काम करेगी। मतलब दोस्तों कानून बनाना और आम कानून बनाना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जनरल लॉ मतलब जीवी मौलंकर दोस्तों, आम कानून बनाना जीवी मौलंकर के हाथ में था दोस्तों। संविधान सभा के कायदे देखिए, मई
1949 में इसने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की दोस्तों। कब? मई 1949 में। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी स्वीकार कर लिया गया। और भारतीय संविधान की अंतिम बैठक दोस्तों आपका 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। और राष्ट्रगान देखिए, जनगण मन को भी इसी डेट में इसी तारीख को अपना लिया गया था। राष्ट्रीय गीत को भी दोस्तों वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपना लिया गया था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 देखिए राष्ट्रीय चिन्ह, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकारा गया। और संविधान निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा दोस्तों। इसमें 11 बैठक हुए और खर्चा लगभग 64 लाख पड़ा दोस्तों। 114 दिन बहस हुआ था दोस्तों। संविधान सभा देखिए, बड़ी समितियां संविधान सभा में गठन की गई दोस्तों। बड़ी समिति का अध्यक्ष कौन कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। संघीय संविधान समिति नेहरू थे, संघ शक्ति समिति नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति पटेल सरदार पटेल थे। नियम प्रक्रिया समिति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। चलिए संचालन समिति भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति भी बी.आर. अम्बेडकर थे दोस्तों। प्रारूप समिति कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। देशी रियासतों से वार्ता मतलब समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें देशी रियासतों में वार्ता नेहरू थे दोस्तों। और देशी रियासतों से वार्ता से घोषित समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के कौन थे? तो सरदार पटेल थे दोस्तों। देखिए छोटी समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? और अल्पसंख्यकों के एस.सी. मुखर्जी भी थे दोस्तों उस समय। मौलिक अधिकार जे.बी. कृपलानी थी दोस्तों अध्यक्ष। स्टाफ समिति की छोटी समिति है दोस्तों। स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। क्रीडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे? कृष्णा स्वामी अय्यर थे दोस्तों। और नागरिक के लिए तदर्थ समिति के एस वारदाचार्य, नागरिकता के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस वारदाचार्य थे दोस्तों। कौन थे? एस वारदाचार्य, नागरिकता के लिए तदर्थ समिति दोस्तों। चलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो छोड़ दीजिए दोनों को। 6 देखिए राष्ट्र ध्वज हेतु तदर्थ समिति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्र ध्वज में तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति कौन थे? के.एम. मुंशी थे दोस्तों। कार्य संचालन समिति। प्रारूप संविधान की जांच के लिए नेहरू समिति कौन थे? नेहरू थे। तो प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो समिति बनी थी वो नेहरू समिति दोस्तों। सदन समिति कौन थी? पट्टाभी सिद्धार्थ मैया थी सदन समिति दोस्तों। मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सिद्धार्थ मैया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 11वां देखिए वित्तीय प्रावधान हेतु समिति कौन थी दोस्तों? इसमें नालिनी रंजन सरकार था। कौन था? नालिनी रंजन सरकार दोस्तों। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जी.बी. मालवंकर थी। तो संविधान सभा के कार्यों जी.बी. मालवंकर थी। सर्वोच्च न्यायालय एस वारदाचार्य थे। सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट से कौन थे? एस वारदाचार्य। चलिए हम लोग प्रारूप समिति देखते हैं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। उसमें उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे दोस्तों। हेड थे। 7 सदस्य था दोस्तों। कौन थे? देखिए कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाला अयंगर थे, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सदतुल्ला थे दोस्तों। डीपी खेतान की जगह दोस्तों टी.टी. कृष्णामाचारी को लाया क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बी.एल. मित्रा के इस्तीफा की जगह एन. माधवराव को लाया गया था दोस्तों। चलिए फर्स्ट ड्राफ्ट कब तैयार हुआ दोस्तों? फर्स्ट ड्राफ्ट फरवरी 1948 को पब्लिश किया गया। फर्स्ट ड्राफ्ट कमीशन। सेकेंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 को पब्लिश किया गया था। मूल अधिकार 114 दिन बहस भी चला था दोस्तों। मूल अधिकार की उप समिति कौन थी? जे.बी. कृपलानी थी दोस्तों। फंडामेंटल राइट सब कमेटी अल्पसंख्यक उप समिति कौन थी? एस.सी. मुखर्जी दोस्तों। कौन थे उप समिति के अध्यक्ष? अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। चलिए 3 वाचन हुआ संविधान दोस्तों। कौन कौन? शुरू 4 नवंबर 1948 से लेके 15 नवंबर 1948 तक वो पहला। इसमें सॉरी दोस्तों पहला देखिए शुरू हुआ 4 नवंबर 1948 को, अंत 9 नवंबर 1948 को। ये पहला वाचन है दोस्तों, फर्स्ट वाचन। और देखिए सेकेंड वाचन जो हुआ ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला दोस्तों। और ये सेकेंड वाचन है। और थर्ड वाचन जो चला दोस्तों ये चला 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक दोस्तों। और अंगीकार 26 नवंबर 1949 को अंगीकार स्वीकार पूर्ण इसी को बोला जाता है दोस्तों।
देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस, संविधान को स्वीकार उस समय स्वीकार किए थे। उस समय संविधान में 299 सदस्य थे, लेकिन उपस्थित 284 ही सदस्य थे दोस्तों, इसलिए अंगीकार एक्सेप्ट किया गया। उसमें हस्ताक्षर जो किए थे वो 284 मेंबर संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, और जो कुछ नहीं किए थे वो एब्सेंट थे दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को देखिए गणतंत्र दिवस, संविधान लागू किया गया था दोस्तों। भारतीय संविधान के सर्वोच्च ले देते हैं। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प मतलब हस्तलिखित जो हाथ से लिखा गया संविधान दोस्तों, ये कौन लिखे थे? हस्तलिखित में प्रेम बिहारी नारायण राय बादा संविधान को हिंदी में लिखे दोस्तों। प्रेम बिहारी नारायण राय बादा दोस्तों। हिंदी में जो लिखे थे बसंत कृष्णा वैद थे दोस्तों। और पेंटिंग कौन किए थे? नंदलाल बोस। पेंटिंग नंदलाल बोस। तो प्रस्तावना को राम मनोहर सिन्हा प्रस्तावना को डिजाइन किया दोस्तों। 26 जनवरी 1949 को अनुच्छेद लागू हुए थे दोस्तों। कौन कौन अनुच्छेद उस दिन लागू हुए थे? 26 जनवरी 1949 जिस दिन अंतिम अंगीकार किया गया था। तो आपका 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8, 9, फिर 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392। तो इसको थोड़ा एक नज़र ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। नागरिकता जो था दोस्तों, अंतरिम सरकार चुनाव से संबंधित था दोस्तों। ये 324 बोल रहा दोस्तों, चुनाव का उसी समय 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिया गया, तब तो चुनाव करवाया जाएगा जल्दी से। नागरिकता देखिए, सिटीजनशिप। फिर अंतरिम संसद चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों के अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या उस समय कितनी संविधान सभा में थे दोस्तों? 33 सदस्यों की संख्या थी। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। चलिए, संविधान सभा में महिला सदस्य देखिए कौन कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन एकमात्र क्रिश्चियन महिला थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल। दयानी वल्यापुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता थी, और कमला चौधरी थी दोस्तों। फिर कौन थी? लीला रे थी। एक नज़र आंखों से गुजार लीजिए, जरूरी नहीं है दोस्तों सभी याद करना। मालती चौधरी भी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, रेणुका राव थी, सरोजनी नायडू थी, राजकुमारी अमिता कौर, सुचिता कृपलानी थी, विजयलक्ष्मी पंडित भी था दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिटी देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठन हुआ दोस्तों। चलिए देखते हैं मंत्री और उसके विभाग देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू को मिला था प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल, तब विदेशी मामले के मंत्रालय थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले मिले थे। अंतिम सरकार ये गठन हुआ था दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग के मंत्री थे दोस्तों। चलिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दोस्तों विधि मंत्री मिला था, मतलब कानून मंत्री दोस्तों। जगजीवन राम श्रम मंत्री मिला था उस समय। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। राजकुमारी अमिता कौर को स्वास्थ्य मंत्री। CH भाभा को वाणिज्य मंत्री। रफी अहमद किदवई को दोस्तों संचार मंत्री मिला था। RK सन्नम मुखिमसट्ठी को वित्त मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर श्याम प्रसाद को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। VN गौडगिल को कार्य एवं खनन मंत्रालय दिया गया था दोस्तों। संविधान के स्रोत देखिए, भारत के संविधान विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान के अध्ययन करने के उपरांत बनाया गया था दोस्तों। ये देखिए, सर्वाधिक प्रभुत्व दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट एक्ट 1935, केंद्र राज्यों के अधीन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों, उन्हीं का सारा उठा के इसमें 250 अनुच्छेद लिया गया है दोस्तों भारत शासन अधिनियम से दोस्तों। देखिए, संघीय व्यवस्था 1935 का ही है। राज्यपाल का कार्यकाल 1935 का ही भारत शासन अधिनियम का है। लोक सेवा आयोग, शक्तियों का वितरण, 3 सूचियाँ, संघ राज्य समर्थी, तीनों यहीं से उठाया गया था। फिर देखिए, आपातकालीन उपबंध, न्यायपालिका का ढांचा, प्रशासनिक वितरण दोस्तों। यूके, चलिए यूके और ब्रिटेन से क्या लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है दोस्तों। सही बात है दोस्तों। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया। निर्वाचन आयोग, संसदात्मक प्रणाली, प्रधानमंत्री के अधीन वास्तविक शक्ति, और संसद व विधानमंडलों के सदस्यों को विशेषाधिकार दोस्तों। राष्ट्रपति सांकेतिक प्रमुख, देखिए राष्ट्रपति जो था सांकेतिक प्रमुख, एकल नागरिकता, ये सब कहाँ से लिया गया? ये सब भी आपका इंग्लैंड से लिया गया। जो बता रहे हैं सब इंग्लैंड का है दोस्तों। न्यूनतम माल का परीक्षक पद इंग्लैंड से लिया गया। लेखा SC सुप्रीम कोर्ट, और
यूएसए से तो नहीं, नहीं दोस्तों, आपका वहीं से लिया गया। चलिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं दोस्तों, लेख जो रीट जारी करते हैं वो भी इंग्लैंड से लिया गया। छायांकित मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया? यूके से। लोकसभा अध्यक्ष यूके से। कानून की शासन यूके से। द्विसदनीय विधायिका लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों LS RS। संयुक्त राज्य अमेरिका देखिए क्या क्या लिया गया। मौलिक अधिकार लिया गया, प्रस्तावना लिया गया, जनहित याचिका PIL लिया गया दोस्तों। राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया और न्यायपालिका स्वतंत्रता वहीं से लिया गया दोस्तों। फिर राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा, वहीं से अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति के पद और कार्य, लिखित संविधान, न्यायिक पूर्व विलोकन समीक्षा वहीं से लिया गया दोस्तों। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, उच्चतम न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक है दोस्तों। कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत भी वहीं से लिया गया दोस्तों। आयरलैंड देखिए, राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों आयरलैंड से लिया गया था। राज्यसभा के व्यक्तियों के मनोनयन नामांकन की प्रणाली 12 लोग दोस्तों आयरलैंड से लेंगे। राष्ट्रीय चुनाव की प्रक्रिया आपका कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से दोस्तों। चुनाव की प्रक्रिया राष्ट्रीय आयरलैंड से लिया गया था। कनाडा से लिए देखते हो क्या क्या लिया गया। केंद्र के अधीन अपशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया। जो विषय किसी सूची में नहीं आते संविधान के अनुसार यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं दोस्तों। ये कहाँ से लिया गया था? ये कनाडा से लिया गया था। एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था भी ये आपका कनाडा से लिया गया था। जैसे एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप क्या होता है? सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था दोस्तों। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आपका कनाडा से लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी अधिकार भी जो राष्ट्रपति के पास है वो भी कनाडा से लिया गया दोस्तों। संघ सूची राज्य सूची भी कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान तो संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों। समवर्ती सूची आपका कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों ये भी कहाँ से लिया गया? दोनों संसद के दोनों सदनों की बैठक भी आपका लिया गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। भारत संविधान अधिनियम 1935 शक्तियों का वितरण 3 सूचियां दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया अपने संविधान में? संविधान की संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका निर्वाचन अगर बोल दिया जाए तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। चलिए, जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के प्रावधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 में से भी आपातकाल का प्रावधान लिया गया दोस्तों। मौलिक अधिकारों का निलंबन दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व दोस्तों। आदर्शवाद, गणतंत्रात्मक ढांचा दोस्तों, जो देश का प्रमुख चुनाव के माध्यम से होगा दोस्तों। चलिए आगे देखिए। सोवियत रूस से क्या क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दोस्तों। कहाँ से लिया गया? रूस से दोस्तों। पंचवर्षीय योजना भी लिया गया आपका रूस से ही दोस्तों। से हम USSR कहते हैं। जापान से देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। केंद्र द्वारा गवर्नर की नियुक्ति भी कनाडा से। जनहित याचिका USA से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनयन करने का दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से? इंग्लैंड से। आयरलैंड सॉरी दोस्तों, राज्यसभा के 12 सदस्यों का नॉमिनेट जो करते हैं वो आयरलैंड से लिया गया। चलिए हम लोग प्रस्तावना को देख लेते हैं। चलिए प्रस्तावना चर्चा करते हैं। हम भारत के लोग भारत के एक हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसका समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग स्टॉप करके दोस्तों। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं दोस्तों। कौन कौन है देखिए। संविधान के अधिकार का स्रोत प्रस्तावना का संविधान के अधिकार का स्रोत को प्रस्तावना कहती है। इस संविधान भारत के लोगों की शक्ति अधिकृत करता है। भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत का संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है दोस्तों भारत। फिर देखिए, संविधान का उद्देश्य है कि इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान का उद्देश्य है दोस्तों। फिर देखिए, संविधान में लागू की तिथि 26 नवंबर 1949 को तिथि का उल्लेख किया गया। संविधान लागू होने की तिथि कब? 26 नवंबर 1949।
चलिए, संविधान का प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शन को मूल्यों को बताता है, इसे राजनीतिक पूंजी, राजनीतिक जनतंत्री बताया दोस्तों। संविधान के का प्रारंभिक कथन क्या है? जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शन मूल्यों को बताता है, इसे राजनीतिक पूंजी और राजनीतिक जन्मपत्री बताया गया है। फिर देखिए, प्रस्तावना में संविधान निर्माण के मनोभाव व आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। कौन बोले थे? ठाकुर दास भार्गव जी बोले थे। कौन थे? ठाकुर दास भार्गव जी दोस्तों प्रस्तावना के संविधान की आत्मा बोले थे। गैर न्यायिक है क्योंकि इसके प्रावधानों को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता दोस्तों। किसको? ये आपका राज्य की नीति ने गैर न्यायिक है। प्रस्तावना के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों कि ये गैर न्यायिक है, इसको क्योंकि इसके प्रावधानों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। बेरुवाड़ी वाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्ताव में संशोधन नहीं कर सकती दोस्तों। प्रस्तावना में विधायिका जो है प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। कौन बोले थे? बेरुवाड़ी वाद में बोला गया था दोस्तों। चलिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। देखिए, केस के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारत के संविधान का हिस्सा घोषित किया और इस केस के द्वारा मूल ढांचा में सिद्धांत प्रतिपादन किया कि इसके अनुसार संसद के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार, परंतु मूल ढांचे में संशोधन का अधिकार नहीं होगा दोस्तों। चलिए, अनुसूचियां देख लेते हैं हम लोग। देखिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू होने के लिए कुल 8 अनुसूची थी दोस्तों। मूलभूत 8 अनुसूची उस समय थे दोस्तों, लेकिन वर्तमान में भी 12 अनुसूची हो गई बढ़कर दोस्तों। प्रथम देखिए, भारतीय संघ और एवं संघीय क्षेत्र का वर्णन है। द्वितीय अनुसूची देखिए, विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का वर्णन किया गया। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया। चौथी अनुसूची देखिए, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों और स्थानों का आवंटन किया गया है चौथी में दोस्तों। पांचवें देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया। छठी में आपका किया गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया छठी में। सातवीं में देखिए, शक्तियों के वितरण को 3 सूचियों में भारत शासन अधिनियम 1935 में जिस तरह वर्णन है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में विषय है दोस्तों 100 सब्जेक्ट है। वर्तमान में राज्य सूची में 61 है, समवर्ती में 52 विषय हैं दोस्तों। 8वीं में भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है अभी दोस्तों। देखिए, चलिए वो एक नज़र से सरसरी निगाह से देख लेते हैं। मूल संविधान में जो भाषा था दोस्तों 14 भाषा थी। कौन कौन थी? देखिए, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, मराठी, गुजराती, हिंदी, बांग्ला, असमिया, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी दोस्तों। अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं था दोस्तों। 15वीं भाषा देखिए कब जोड़ा गया? सिंधी दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया सिंधी को दोस्तों। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 16वीं कोंकणी को जोड़ा गया। 17वीं देखिए, 17वीं में मणिपुरी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों। नमक से याद कर लीजिए। नमक से हो गया नेपाली, फिर आपका हो जाएगा मौस हो जाएगा मैथिली, कौ से दोस्तों कोंकणी। तीनों को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 तक। तो फिर देखिए 19वीं में मैथिली, 20वीं में संथाली, 21वीं में बोडो, 22वीं में डोगरी दोस्तों। देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था MSD दोस्तों। मैथिली हो गया, संथाली हो गया, D से आपका हो गया बोडो, B से हो गया डोंगरी दोस्तों। B से बोडो हो गया, D से डोंगरी हो गया दोस्तों। 9वीं अनुसूची के बाद प्रथम संविधान संशोधन किया गया। 9वीं अनुसूची दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग उसमें क्या वर्णन था। भूमि सुधार से संबंधित वो था दोस्तों। प्रथम जो हुआ था उसमें भूमि सुधार से संबंधित था। 10वीं में देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल निषेध से संबंधित है दोस्तों, जो पार्टी दल बदलू है। 11वां अनुसूची देखिए दोस्तों ग्राम पंचायत को संबंधित है। ग्राम पंचायत से 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में किया गया दोस्तों। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो है किससे? नगर पंचायत से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया दोस्तों। मूल संविधान वर्तमान देखिए, मूल संविधान में उस समय दोस्तों 22 भाग थे, अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। अनुच्छेद 395 उस समय थे, अभी 465 प्लस है दोस्तों। अनुसूची उस समय मूल में 8 थे और अभी वर्तमान 12 है दोस्तों। भाग 3 देखिए, भाग 1 में 22 भाग 22 है, अनुच्छेद 395 थे दोस्तों। संघ और उसका राज्य क्षेत्र चलिए देखते हैं। अनुसूची 12 थी दोस्तों वर्तमान में भी।
पार्ट 1 देखिए, अनुसूची भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखिए। भाग 1 में 1 से 4 तक वर्णन किया, ये फर्स्ट अनुसूची दोस्तों। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 दोस्तों देखिए। भाग 1 में बोला गया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, भाग 1 में है दोस्तों। भाग 2 में बोला गया अनुच्छेद 2 दोस्तों, भाग नहीं, अनुच्छेद है। अनुच्छेद 2 में बोला गया संसद ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों के साथ वह उचित समझे संघ एवं नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 के तहत क्या बोला, संसद ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों के साथ जिन्हें या वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 में बोला गया संसद अनुच्छेद 3 बोला गया संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्य का निर्माण किसी राज्य क्षेत्र से कर सकते हैं। मतलब कोई भी राज्य बना रहेगा उसे काट के नया राज्य स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत दोस्तों नए राज्य बना सकता है, नाम भी बदल सकता है दोस्तों आपका, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 देखिए, 2-3 के तहत संसद द्वारा किया गया कार्य संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 को जरूरी नहीं है दोस्तों, नहीं, ऐसा केवल साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। 4वां आर्टिकल डिस्प्लेन कर दिया गया। अब भाग 2 देखिए, नागरिकता था 5 से 11 दोस्तों, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। चलिए भाग 3 पर चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार देखिए, 12 से 35 देख लेते हैं। अमेरिका से संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है अमेरिका के संविधान में? मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। चलिए भाग 3 12 से 35 देखते हैं। अन्य प्रावधान, वास्तविक मौलिक अधिकार देखिए। 12 आपका राज्य की परिभाषा है। 13 आपका कोई नियम कानून FIR उल्लंघन करता है तो मान्य निरस्त कर दिया गया दोस्तों। 33 देखिए, पुलिस, साक्षात्कार, सुरक्षा बल, अनुसूचना संगठनों आदि के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति संघ और संगठन को नहीं है दोस्तों। फिर देखिए 34 देखिए, सेना के विधि के लागू होने की स्थिति में मौलिक अधिकारों को सीमित करने का संसद को शक्ति है। 34 देखिए, 34 आपका पार्लियामेंट पावर लिमिट फंडामेंटल है दोस्तों। 35 देखिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। और फिर आगे चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपका जो है दोस्तों, ये अन्य प्रावधान था। वास्तविक मौलिक अधिकार इधर है दोस्तों। मूल अधिकार में 26 नवंबर 1949 के बाद 7 वर्ग जोड़े गए दोस्तों। मूल संविधान में 7 अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 14 से 18 देखिए, समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 22 से 25 दोस्तों, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है। अल्पसंख्यकों दोस्तों, राइट ऑफ कंट्रोल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया था और आर्टिकल 301 में रख दिया गया दोस्तों। 32वां संविधान अनुच्छेद 32 में है। अब जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वो कानूनी अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 32 देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहते हैं। चलिए एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 देखिए, समानता का अधिकार देखिए दोस्तों। 14 में क्या बोला गया? विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण दोस्तों। 15 देखिए, धर्म, वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को प्रतिषेध दोस्तों, मतलब नहीं करना चाहिए, नहीं करना है दोस्तों। सार्वजनिक जगहों पर नो भेदभाव। अनुच्छेद 16 देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 7 अधिकारों में से किसी एक आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंशक्रम, निवास स्थान दोस्तों, इस समय भेदभाव करना गुनाह हो गया दोस्तों। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन मतलब सभी को अवसर देना, सभी को समान समझना है दोस्तों। 17 देखिए, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत जिसे बोलते हैं। 18 देखिए, उपाधियों का अंत दोस्तों, मतलब विद्या, सेना संबंधी सम्मान, सरकारी सम्मान में उपाधि ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नोट, हर फंडामेंटल राइट के साथ शर्तों पर निबंध है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, 1922 है, राइट टू इक्वलिटी। 19 के 1 के ए में दोस्तों भाषण के व्यक्ति है। जो इंटरनेट का अधिकार 19 के 1 के ए के तहत रखा गया दोस्तों। 19 का 1 का ए 2020 में इस पर फंडामेंटल राइट बनाया गया दोस्तों। इंटरनेट का अधिकार इसी में जोड़ा गया 19 के 1 के तहत दोस्तों, भाषण के व्यक्ति में। 19 का बी में देखिए, शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन है। 19 का सी में संघ और नगर संगम, संघ संगम और सरकारी समितियों बनाने का अधिकार है। 19 का डी में दोस्तों, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है। 19 का ई में भारत में कहीं भी बसने का अधिकार है।
एफ में दोस्तों संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा के 300A में जोड़ दिया गया दोस्तों। ऐसे कानूनी अधिकार बना दिया। 19 का जी देखिए, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। और फिर सहकारी समिति दोस्तों देखिए 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 20 देखिए, अपराधों के लिए दोषसिद्धि का संबंध में संरक्षण। अब 20 का बी में दोस्तों मौन रहने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, दोहरे दंड की संरक्षण नहीं दी, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा दोस्तों। अपने विरुद्ध उसे गवाही देने का संरक्षण भी दिया गया। मूलभूत लक्षित दंडिक विधायियों से संरक्षण। तो वर्तमान में जो व्यवस्था है उसी के हिसाब से दंड मिलेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अनुच्छेद देखिए प्राण एवं देश स्वतंत्रता दोस्तों, और आजीविका का अधिकार, इसी में निजता का अधिकार भी दिया गया। सोने का अधिकार दोस्तों, भोजन का अधिकार, सब आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है दोस्तों। फिर और देखिए आश्रय का अधिकार भी है। प्रेम विवाह करने का भी अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है दोस्तों। विदेश यात्रा करने का अधिकार भी आता है दोस्तों। मोहनका गांधी के समय ये अधिकार जोड़ा गया था दोस्तों। किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20-21 नियमित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। 21 का ए में देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जो शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 22 देखिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दोस्तों। गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार भी है दोस्तों, और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार भी। यात्रा का समय नहीं जुड़ा गया इसमें सिर्फ दोस्तों, ये ध्यान रखना। अपने रुचि के वकील से अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार है, और गिरफ्तारी की सूचना अपने परिजन को देने का भी अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद आर्टिकल हो गया 22। उसके बाद चलती है हम लोग आर्टिकल अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देखते हैं। चलिए, मानव दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्कार निषेध है दोस्तों। 24 देखिए, कारखानों में आदि में बच्चों को 14 वर्ष से कम की उम्र का काम पे करवाना निषेध है दोस्तों, प्रतिषेध कर दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार देखिए 25। अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने, उसे आबद्ध रूप से मानने की स्वतंत्रता है दोस्तों। फिर देखिए 26 देखिए, अनुच्छेद 26, किसी भी धार्मिक कार्यों में प्रयोजन की स्वतंत्रता है। किसी भी धार्मिक कार्यों में प्रयोजन की स्वतंत्रता है, मतलब पंथ निरपेक्ष है दोस्तों। 27 देखिए, किसी भी धर्म को अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता है दोस्तों। किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की व्यवस्था है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है। तो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की उपस्थिति होने की, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के उपस्थित होने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में दोस्तों। कोई भी संस्थान अगर पूरी तरह से सरकार द्वारा संचालित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती दोस्तों। सरकार द्वारा जो भी संस्थान, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल दोस्तों। कोई भी संस्थान अगर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या अंशतः वित्त पोषित है तो उसे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है दोस्तों। कोई भी संस्थान अगर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, अंशतः वित्त पोषित भी है, मतलब कुछ फंडिंग भी किया जाता है, तो उसे धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है दोस्तों उसमें। किसी भी शिक्षण संस्थानों की स्थापना ही अगर उसे प्रयोजन से हुई है तो बेशक वह पूर्णतः वित्त पोषित हो तो वह धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 29 देखिए, भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में जो है दोस्तों अल्पसंख्यकों का, ये दोनों अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का अधिकार है दोस्तों। भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का, और अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार आपका शिक्षण संस्थानों का स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार दोस्तों 31 में आता था। 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट संविधान 1978 के तहत 301 में कानूनी अधिकारी से दे दिया गया। मौलिक अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार जो है दोस्तों अनुच्छेद 32 देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा करना, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 32 के 2 के तहत के 5 प्रकार के रीतों का उल्लंघन किया गया है। तो लेख जारी कर सकता है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा दोस्तों याद रखिए। इंग्लिश में देखिएगा, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, परमादेश को मैंडेवस कहते हैं, प्रतिषेध को प्रोहेबिटेशन कहते हैं, आप उत्प्रेषण को सर्टियोरी कहते हैं, और अधिकार परीक्षा को पोवा वारंटो कहते हैं दोस्तों। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हुआ शरीर प्राप्त करना, मतलब स्व शरीर लाभ, बॉडी वो शरीर प्राप्त करना। 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तब इस प्रकार की रीत को लागू कराया जा सकता है दोस्तों।
देखिए जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति कैद किया गया वही इस रीट को दायर करे, कोई और व्यक्ति भी कर सकता है दोस्तों। प्राइवेट व सरकारी व्यक्ति के प्रति भी दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि प्राइवेट जो जिसी केस हो उसी को प्राइवेट व्यक्ति भी गुम हो जाए दोस्तों, तो उसे आप कोर्ट में जाके मतलब आपके जो नज़दीकी पुलिस थाना है उसमें जाके आप लिखवा सकते हैं दोस्तों, उसको पुलिस खोज के आपके सामने प्रस्तुत करेगा दोस्तों। परमादेश देखिए, नंबर देखिए दोस्तों, हम आदेश देते हैं कि सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को ही परमादेश रीट जारी कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं दोस्तों। प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट ये नहीं होता परमादेश। कौन आदेश दे रहा है दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत किसको आदेश दिया जा रहा है? लोक अधिकारी मतलब पब्लिक सर्वेंट को दोस्तों। क्योंकि उसने अपने किसी सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर दिया दोस्तों, इसलिए जिससे लोगों को FIR का उल्लंघन हो रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट दोस्तों, जिससे लोगों को फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। प्रोहिबिटेशन देखिए, प्रतिषेध यानी रोकना दोस्तों। न्यायपालिका से संबंधित ये है प्रतिषेध दोस्तों। केस इज कंटिन्यू, अभी फाइनल निर्णय नहीं लिया गया, मतलब केस के बारे में अगर जो केस सुप्रीम कोर्ट में है, लोअर कोर्ट में उसका अधिकार क्षेत्र में, तो सुप्रीम कोर्ट इसको बोलेगा ये तुम्हारे क्षेत्र में मेरे अधिकार में इसको भेजो, ये बोलेगा तुम्हारे क्षेत्र में नहीं हमको भेजो, तो सुप्रीम कोर्ट में भेजो, ट्रांसफर करने का है दोस्तों। हाई कोर्ट 226 देखिए, हाई कोर्ट का जो अनुच्छेद 226 में अधीनस्थ न्यायालय की किसी भी निर्णय कार्यवाही को रोक सकता है दोस्तों। अधीनस्थ न्यायालय जो है किसी भी निर्णय कार्यवाही को रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट यह अनुमान होता है कि इसने नेचुरल लॉ मतलब प्राकृतिक लॉ को उल्लंघन मतलब प्राकृतिक कानून को उल्लंघन हो रहा है और केस मुझे अपने पास लेना है, तब दोस्तों उसे लगा सकते हैं। उत्प्रेषण देखिए, शर्ट टेरियो देखिए, यह रीट न्यायपालिका से संबंधित है दोस्तों। दो रीट जो न्यायपालिका से संबंधित है देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय दे दिया गया है तो उसे रोक सकता है दोस्तों, उसे निर्णय को रद्द भी कर सकता है दोस्तों, अपने पास केस को ले सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पोवाब्रंटो दोस्तों, अधिकार परीक्षा, किसी भी अनैतिक रूप से किसी सरकारी को पद को धारण कर लिया है तो उसके अगेंस्ट है दोस्तों पोवाब्रंटो अधिकार परीक्षा। देखिए, मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को, नागरिकों को, जो विदेशियों को नहीं है दोस्तों। ये 15, 16, 19, 29, 30 है दोस्तों। अब भारतीय और विदेशियों दोनों का जो 14 है, फिर 20, 21 का A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये भारतीयों प्लस विदेशी दोनों को है दोस्तों। 20, 21 को आपातकाल के समय निलंबित नहीं होता है। 20 की दोस्तों, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 358 और 359 के तहत दोस्तों आपातकाल का जो समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता, मतलब फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो जाता, मतलब खत्म हो जाता दोस्तों। अब 359 के तहत दोस्तों 20, 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत है युद्ध यानी बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय लगाया जाता है दोस्तों। देखिए, जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह को दोस्तों, और यह शब्द आंतरिक और शांति के रिप्लेस किया। आंतरिक और शांति पहले इस सशस्त्र विद्रोह की जगह आता था, इसे रिप्लेस करके सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के वजह से हो तो अनुच्छेद 19 भी जिंदा रहेगा दोस्तों। अनुच्छेद 4 देखिए, भाग 4 है 36 से 51 दोस्तों। हम लोग देखते हैं संविधान का नीति निषेध तत्व, जिसे DPSP कहते हैं दोस्तों। संविधान की नीति निषेध तत्व मूल रूप से स्पेन से, मूल रूप से ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? देखिए, आयरलैंड से लिया गया इंडिया में दोस्तों, लेकिन आयरलैंड कहाँ से लिया? तो ये स्पेन से लिया गया था दोस्तों। आयरलैंड जो लिया स्पेन से। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन्हें अनूठी विशेषता कहा दोस्तों, बताया। ग्रेनवेल ऑस्टेन ने मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व को संविधान का अमूल आत्मा कहा दोस्तों। TT कृष्णमाचारी ने इन्हें भावनाओं की अस्थायी कूड़ाघर कहा दोस्तों। TT कृष्णमाचारी क्या कहा? भावनाओं के अस्थायी कूड़ाघर कहा दोस्तों। प्रसिद्ध परसद लिदान ने KT शाह का कथन है कि राज्य के नीति के लेन देन तत्व उधार देने चेक किया अपने। चलिए थोड़ा टाइपिंग में सीरियल हो गया, छोड़िए उसको। राज्य की नीति निषेध तत्व देखिए, DPSP दोस्तों। फंडामेंटल राइट देखिए,
राज्य का नीति अनुच्छेद जो है अनुच्छेद भाग 4 36 से 51 है दोस्तों। फंडामेंटल राइट देखिए, पर्वतीय या न्यायिक, फंडामेंटल राइट प्रस्तावना गैर न्यायिक मतलब परिवर्तनीय है दोस्तों, मतलब मौलिक अधिकार जो न्यायालय में परिवर्तनीय है, इसे हम जो कि वहाँ चैलेंजिंग कर सकते हैं। गैर डीपीएसपी जो है न्यायिक नीति नहीं सकते दोस्तों, इसे हम न्यायालय में ले जाके परिवर्तनीय नहीं करवा सकते, ये अपरिवर्तनीय है। 36 देखिए अनुच्छेद, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद भाग 4 के लिए डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है दोस्तों न्यायालय में, परंतु उसके बावजूद भी देश में शासन में मूलभूत है दोस्तों, बावजूद भी देश के शासन में मूलभूत है। 38 के 1 का डब्ल्यू देखिए, वेलफेयर, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 40 देखिए, बीपी मतलब ग्राम पंचायत, पंचायतों का गठन और उन्हें शासन की इकाई के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है दोस्तों। चलिए इसके आगे हम लोग आगे टॉपिक में देखेंगे अगला पीडीएफ में दोस्तों। धन्यवाद, यही वीडियो हम स्टॉप करते हैं।